बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड से मिलकर बनाया जाता है और चूंकि डायोड जो है वो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए हम इसे रेक्टिफायर सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं। और रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है? ये एक्चुअली एसी को रेक्टिफाई करके इसे डीसी में बदल देता है। आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी इनटू ए डीसी। सो अल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में बदल देता है, या हम कहते हैं कि वो करंट जो अपनी डायरेक्शन बदलता है उसको एक ऐसे करंट में बदल देता है जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। तो ये सारी डीसी पावर सप्लाईज के अंदर यूज़ किया जाता है। वो डीसी पावर सप्लाई जो एसी के ऊपर ऑपरेट करती है, यानी इनके इनपुट के ऊपर तो एसी आ रहा होता है लेकिन आउटपुट वो डीसी दे रहा होता है। तो ऐसे पावर सप्लाईज के अंदर सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, फिर वो रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। देन फिल्टर उसको पल्सेटिंग डीसी में बदलता है और रेगुलेटर जो उसको स्मूथ करता है, और फिर इसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं डीसी पावर सप्लाई के प्रोसेसेस क्या होते हैं। ये एसी है जिसको 120 वोल्ट या 220 वोल्ट पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, 60 हर्ट्ज़ या 50 हर्ट्ज़ डिपेंड्स। इसके बाद आप अपने मोबाइल के चार्जर के अंदर भी ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि चार्जर आपका डीसी के ऊपर, मोबाइल जो है वो आपका वो डीसी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। दिस इज़ ए डीसी लोड। लेकिन जब आप उसको एसी के साथ कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के लिए, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है? ट्रांसफार्मर लगा होता है जो चूँकि मोबाइल जो है वो डीसी वोल्टेज के ऊपर अप्लाई करता है, तो वो नॉर्मली 12 या 9 वोल्ट्स होता है। तो हमने पहले उसको 120 या 220 से रेटेड वोल्टेज के ऊपर लाना होता है। इसके बाद उसकी वेव फॉर्म उसी तरह ही रहती है, पहले भी एसी था अब भी एसी ही है। लेकिन रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है? उस एसी को डीसी के अंदर बदल देता है। यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट था, इट वाज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बट हियर द करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। दैट्स द स्पिरिट। इसके बाद फिल्टरिंग आती है। फिल्टर क्या करता है? उसको स्मूथ करने की कोशिश करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। रेक्टिफाइड वोल्टेज तो है लेकिन इस हालत में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। हम इसको फिल्टर से पास करते हैं, वो उसको थोड़ा सा स्मूथ करता है, लेकिन अगेन इसके अंदर जो है ना रिपल्स हैं। दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी विद सम रिपल्स। और उसके बाद रेगुलेटर यूज़ किए जाते हैं जो इन स्मॉल रिपल्स को भी ख़त्म करके उसको रेगुलेट करते हैं, हमें आउटपुट एक स्मूथ वोल्टेज के थ्रू देते हैं। सो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफायर जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो रेक्टिफायर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव चूँकि सिंपलेस्ट केस है इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे। और हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये आधी वेव को रेक्टिफाई कर देता है लेकिन आधी वेव को रहने देता है, यानी ये वो आधी वेव है जिसको उसने काट दिया है। और यह हम कहते हैं इस आधी वेव को तो उसने डीसी में बदल दिया और आधी वेव को उसने ख़त्म कर दिया है। हम देखेंगे कि रेक्टिफायर सर्किट कैसे होता है। अगर हम आइडियल डायोड मॉडल कंसिडर करें, आइडियल डायोड मॉडल में अगर आपको याद हो कि हमने कोई बैरियर पोटेंशियल कंसिडर नहीं किया था, डायनामिक रेजिस्टेंस भी कंसिडर नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि बैरियर के क्रॉस 0.7 वोल्ट हम शो नहीं करेंगे। तो दिस इज़ एन इनपुट वोल्टेज जो कि एक एसी इनपुट है, ये एसी का सिंबल है, एसी इनपुट का सिंबल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ, वैसे एसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी जो है वो इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक करंट वर्जन। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट रिवर्स में जा रहा होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट, तो वो जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहा होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। डायोड का एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और उसका कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इफेक्टिवली कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारा डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस का मतलब ये है कि इसमें से जो भी करंट आ रहा है वो पास होगा। करंट कितना आ रहा था? बेस्ड ऑन द वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है। इस तरीके से इसमें से बढ़ता हुआ करंट यहाँ से गुजर जाता है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। सो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव आ गई। अब बैटरी उसका जो एनोड है
डायोड का एनोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और उसका कैथोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कन्वेंशनल करंट जिसको यहाँ से इस डायरेक्शन में गुजरना था वो नहीं गुजर पाता। वजह क्या होती है कि डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो गया, और रिवर्स बाइस में ये एक ओपन स्विच के तौर पे काम करता है, तो इसका मतलब ये करंट को पास नहीं होने देता। तो जो करंट रिवर्स डायरेक्शन में इसमें से पास होना था, रिवर्स डायरेक्शन में इसमें से पास होना था, वो अब इसमें से पास नहीं होगा। इसलिए इसकी आउटपुट जो पॉजिटिव साइकिल में थी वही रहेगी, और नेगेटिव साइकिल की आउटपुट यहाँ पर है जो कि बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसी तरह जब अगला पॉजिटिव साइकिल आएगा तो उसकी आउटपुट इस तरह की हो जाएगी, और नेगेटिव साइकिल आएगा। चूँकि हमने बैरियर पोटेंशियल को कंसिडर नहीं किया तो वी इन जितना भी है पीक, वी आउट पीक भी उतना ही है, वो कम नहीं हो रहा। और आउटपुट जो हमारे पास मिल रही है वी कॉल दिस एज पल्सेटिंग डीसी, या इसके अंदर पल्सेस हैं, ये स्मूथ नहीं है। तो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेना चाहें या इफेक्टिव वैल्यू लेना चाहें तो हम कैसे लेंगे? एरिया अंडर द कर्व। सो कर्व चूंकि यहाँ से यहाँ तक है तो हम इस सारे का एरिया लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई के साथ। तो फाइनली वी गेट एवरेज वैल्यू एज Vp by pi, and what is Vp? Peak value. So average value is 31.8% of the peak value. If peak is at 100 तो average value 31 पे आएगी, यानी इस जगह पर कहीं उसकी average value. So average value is very less than peak value. So you can try this yourself to check mathematically how we come out to be V average is equal to Vp by pi. Now if we consider the practical diode model, I'm not talking about complete diode model, I'm talking about practical diode model. प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में हम सिर्फ बैरियर पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एसी जो भी अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जब वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो उस वोल्टेज को इस बैरियर पोटेंशियल में से भी गुजारने के लिए कुछ एनर्जीज ज़ाया करनी पड़ती हैं। सो जो आउटपुट हमारे पास आ रही होती है, आउटपुट इज इक्वल टू वी इन माइनस दिस 0.7। सो जो भी आएगा उसमें से 0.7 को हम माइनस कर देंगे एंड विल गेट द आउटपुट वोल्टेज। सो दिस इज द केस इन प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। एंड कीप इन माइंड चूँकि रिवर्स बाइस में कोई करंट ही नहीं गुजरता, इसलिए हम वहाँ पर कोई बैरियर पोटेंशियल कंसिडर नहीं करते, ना करंट है ना वोल्टेज है, बस सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में हम इसको 0.7 वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें इन्होंने 5 वोल्ट की जो है ना वो पीक वोल्टेज वाली इनपुट दी है और उसको रेक्टिफायर सर्किट में एक डायोड में से गुजार दिया जो एक रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहा है, और हमें यहाँ पर आउटपुट देखनी है उसको। तो जो आउटपुट अपेयर हो रही है वो कैसे आएगी? उसका जो नेगेटिव साइकिल है वो ट्रिम हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा। और अगर हम आइडियल मॉडल कंसिडर करें तो 0.7 माइनस नहीं होगा और आउटपुट भी वही होगी जो इनपुट है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, 5 वोल्ट। अगर हम प्रैक्टिकल मॉडल कंसिडर करें तो प्रैक्टिकल मॉडल में बैरियर पोटेंशियल का 0.7 माइनस हो जाता है एंड वी विल गेट 4.30 वोल्टेज। अब अगर हम दूसरी केस की एग्जांपल लें जिसमें इनपुट 100 वोल्ट था, बाकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से, तो आउटपुट जो है वो 99.3 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए एक बात समझने की है, वो ये है कि अगर हम इस केस में 5 वोल्ट में इसके बैरियर पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं, सो दिस बैरियर पोटेंशियल हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट। यानी 0.7 जो है विद रिस्पेक्ट टू 5 वोल्ट, अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें, दिस इज 14% एरर है। सो इससे ह्यूज एरर है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब इनपुट जो है वो 100 वोल्ट है तो उसमें से अगेन ड्रॉप 0.7 का ही होना है, आप जितनी भी आउटपुट दें। तो 0.7 विद रिस्पेक्ट टू 100 इज 0.7%, इवन लेस देन 1% है। सो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, बट इस केस में आप बैरियर पोटेंशियल के 0.7 वोल्टेज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। So let's discuss another
टर्म कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। ये पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज है जो डायोड के इनपुट पे दी जाती है जब डायोड जो है वो रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस में डायोड कितनी इनपुट जो है वो आप इसको दे सकते हैं। दिस इज पीक इनवर्स वोल्टेज। और आमतौर पर अगर आपको मालूम है कि इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज इतनी है, यानी जो जिस एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ आपको पता है कि रिवर्स में इसकी इतनी वोल्टेज आएगी, ऑफ कोर्स वो रिवर्स में भी डायोड के पास आ रही होगी, तो हम एक ऐसा डायोड यूज़ करेंगे जिसकी रेटिंग जो है वो पीक इनवर्स वोल्टेज से 20% ज़्यादा हो, ताकि वो उसके विथस्टैंड कर सके, वरना डायोड ब्रेक कर जाएगा। यानी पीक इनवर्स वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। अगर पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की वजह से डायोड ब्रेक डाउन कर सकता है। सो पीक इनवर्स वोल्टेज इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ द वीपी इन, यानी रिवर्स बायस में उसको जो वोल्टेज आ रहे हैं दिस कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। जैसे हमने पहले भी बात की पावर सप्लाई के केस में रेक्टिफायर, दिस इज रेक्टिफायर पोर्शन एंड दिस इज द ट्रांसफार्मर पोर्शन, तो ये स्टेप डाउन करता है नॉर्मली। सो ट्रांसफार्मर के साथ कपल्ड इनपुट हम इसको दे रहे होते हैं, आमतौर पर ऐसा ही होता है। सो ट्रांसफार्मर की बेसिक्स क्या है कि इसकी जो टर्न्स रेशो है वो हमें बताती है कि ये स्टेप अप है स्टेप डाउन है। अगर इसकी टर्न्स रेशो -1 से कम हो तो स्टेप डाउन होता है, 1 से ज़्यादा हो स्टेप अप होता है, 1 हो तो एज इट इज़, सिर्फ कपलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। बाकी इनपुट, प्राइमरी इनपुट और सेकेंडरी इनपुट एक जैसी, आउटपुट एक जैसी होती है। सो एक्चुअली वी सेकेंडरी इज इक्वल टू टर्न रेशो टाइम वी प्राइमरी। प्राइमरी पे जितनी भी आ रहा है टर्न रेशो मल्टीप्लाई करें, वी गेट द सेकेंडरी वोल्टेज। और उसके बाद जब रेक्टिफायर में से गुजरता है तो प्रैक्टिकल मॉडल की बैरियर पोटेंशियल की वजह से 0.7 माइनस हो जाता है एंड आउटपुट जो है वो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज -0.7 आ रही होती है। और इस केस में भी पीक इनवर्स वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होगी, जो सेकेंडरी के ऊपर अपीयर हो रही है, यानी डायरेक्टली जो डायोड को मिल रही है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इनपुट की जो पीक वैल्यू है वो 170 वोल्ट दिया हुआ है और आउटपुट की हमने पीक वैल्यू मालूम करनी है। सो आउटपुट की पीक वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, टर्न्स रेशो जो है वो 0.5 निकल रही है, 2/1 यानी स्टेप डाउन हो रहा है। तो स्टेप डाउन होके जो सेकेंडरी के ऊपर वोल्टेज आ रहा है होगा वो कितना होगा, 85। इसके बाद फॉरवर्ड बायस जब होगा पॉजिटिव साइकिल में तो उसमें 0.7 का ड्रॉप हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट की जो पीक वैल्यू है वो 84.3 वोल्ट्स आएगी।